Today we are going to start electric field. फील्ड का मतलब क्या होता है? रीजन। हम जानते हैं फील्ड का मतलब क्या होता है? रीजन। ये बात तो सब जानते हो ना कि फील्ड का मतलब क्या होता है? रीजन। फील्ड का मतलब क्या होता है? रीजन। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। हमने ये देखा कि यहाँ कोई चार्ज रखा Q1 और दूसरा चार्ज यहाँ पे रखा कोई Q2। तो ये अगर सेम चार्ज है तो ये इसको रिपेल करता था, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता था तो इसको ये क्या करता था? अट्रैक्ट करता था। कौन अट्रैक्ट कर रहा है, कौन रिपेल कर रहा है? Q1 इस Q2 को या तो अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, इसके साइन से हमें वो डिसाइड हो जाता था। तो ऐसा क्या है कि Q1 को Q1 Q2 से टच किया क्या आपने? Q1 Q2 से टच किया क्या? नहीं। जैसे मान लो यहाँ कोई मैग्नेट है M1, कोई भी मैग्नेट है, इस मैग्नेट के पास में कोई आप दूसरी मैग्नेट लेके आते हो तो या तो उसको अगर सेम पोल है तो रिपेल करेगी, और अपोजिट पोल होते हैं तो वो क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ये बात तो हम सब जानते हैं ना कि जैसे मैग्नेट को पास में लेके आए तो वो या तो अट्रैक्ट करती है या फिर रिपेल करती है। ठीक है, अब आप एक काम करो, ये सारी चीजें मैं कंपैरिजन करूंगा इसी से। थोड़ा सा मैग्नेट क्या होता है, डेली लाइफ में यूज होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से पता है। मान लो आपके पास दो मैग्नेट है, मैग्नेट होते हैं ना घरों में जो राउंड शेप में, जैसे भी आपके पास मैग्नेट, सभी ने देखी होगी मैग्नेट, यस और नो? यस सर। सभी ने मैग्नेट देखी है। तो मैग्नेट देखिए, तो मान लो कि आपके पास दो मैग्नेट के टुकड़े हैं, ये मान लो एक ये है और एक ये। इसको आपने दूसरे रूम में रख दिया, इसको दूसरे रूम में रख दिया, क्या ये आपस में आके या तो अट्रैक्ट हो जाएगी या रिपेल होगी? होगी क्या? ऐसा होता है क्या? नो सर। नो सर। नहीं होता है। मतलब मैग्नेट को आप बहुत दूर दूर रख दो, एक मैग्नेट को आप यहाँ रख दो और दूसरे मैग्नेट को आप यहाँ रख दो, ये मान लो कि ये बहुत दूर है, जितनी बोर्ड पे डिस्टेंस दिखाई दे रही है उतनी नहीं, उससे ही ज्यादा दूर पर रखे हुए, तो क्या ये अट्रैक्ट और रिपेल करेंगे क्या? नो सर। नहीं करेंगे। इन मैग्नेट को मैं बहुत दूर से, सर इसकी स्क्रीन रोटेट करो, उसको बहुत दूर से मैं क्या कर रहा हूं, इसे धीरे 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 इनको पास में ला रहा हूं, पास में ला रहा हूं, तो एक टाइम पे जाके आपको ऐसा फील आएगा कि यार ये मैग्नेट या तो इसको अट्रैक्ट कर रही है या फिर इसको क्या कर रही है? रिपेल कर रही है। रिपेल। ये मैग्नेट बहुत दूर रखी हुई थी, इनको पास में लाया तो एक टाइम ऐसे आ जाता है कि ये मान लो यहाँ जाते जाते फील आने लग जाता है कि या तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर ये क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। रिपेल। फिर इससे और पास में लाते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से या तो अट्रैक्ट करेगी या फिर रिपेल करेगी। जैसे जैसे आप पास में लाते हो, जैसे जैसे आप पास में लाते हो तो ये क्या करती है, तो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करती है या फिर रिपेल करती है। बात समझ में आ रही है आपको? आपके पास क्या है, Yes, sir. कोई भी दो मैग्नेट है, इनको आपने बहुत दूर रखा, उनको जैसे जैसे पास में लाया तो एक जगह जाके हमें ऐसा फील आने लग जाता है कि या तो अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। ऐसा क्यों होता है? मैं उस मैग्नेट की जगह ये मार्कर लेके जाऊंगा तो वो अट्रैक्ट और रिपेल करने लग जाएगी क्या उसको? नो नहीं। सर। कुछ है क्या वहां, कोई फेविकोल लगा है क्या इनके पास में जो खींच रहा होगा? नहीं। नो होता सर। क्या है, मेरी बात सुनो ध्यान से, नजर बोर्ड पे। होता यह है कि इस जैसे आप ये मैग्नेट इधर लेके आते हो तो ये जो मैग्नेट होती है, तो मेरी बात सुनो, जब ये दूर से आप मैग्नेट पास में लेके आ रहे हो तो यहाँ अट्रैक्ट करने लग जाती है, क्या इधर लेके जाओगे तो भी अट्रैक्ट या रिपेल तो करेगी ना, इतनी दूर इधर लेके जाओगे तो ये मैग्नेट अपने सराउंडिंग एक फील्ड क्रिएट कर लेती है। हर एक मैग्नेट अपने सराउंडिंग क्या कर लेती है? एक फील्ड क्रिएट कर लेती है। उस फील्ड में अगर कोई दूसरी मैग्नेट आप लेके आते हो तो वो मैग्नेट या तो अट्रैक्शन फोर्स फील करती है या रिपल्सन फोर्स फील करती है। इस फील्ड को, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। सेम कंपैरिजन हम किससे कर सकते हैं? यहाँ चार्ज से कर सकते हैं। सेम कंपैरिजन हम क्या कर सकते हैं? चार्ज से कर सकते हैं। तो चार्ज भी क्या होता है, देखो मान लो ये कोई दो चार्ज है Q1 और Q2,
इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है r, तो यहाँ Q1 Q2 पर कितना फोर्स लगाएगा, K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, लगाएगा नहीं लगाएगा। इतनी ही r डिस्टेंस पे अगर मान लो मैंने ये Q2 इधर रख देता तो क्या ये इस पर इधर फोर्स लगाता, K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, यस और नो? इससे कोई फर्क पड़ रहा है कि ये तो इधर होता तो भी लगाता फोर्स, ये इधर ही होता तो भी लगाता Q1 इस पे। तो ये Q1 ने क्या किया, अपने सराउंडिंग एक फील्ड क्रिएट कर लिया। उस फील्ड में कोई भी चार्ज आने पर वो या तो उसको अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। चार्ज जो है अपने सराउंडिंग एक रीजन क्रिएट कर लेता है, एक रीजन क्रिएट कर लेता है जिस रीजन में अगर कोई अनदर चार्ज आता है तो वो तो या तो अट्रैक्शन फोर्स फील करता है या फिर रिपल्सन फोर्स, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स फील कर ले। मान लो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स फील करें, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात समझ में आई मेरी बात? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? राइज योर हैंड जिनको समझ में आया। जिनको दोबारा से पूछना है वो बोल दो, एक बार मैं दोबारा से बता दूं। चार्ज क्या होता है, अपने सराउंडिंग एक ऐसा फील्ड क्रिएट कर लेता है। मान लो ये फील्ड क्रिएट कर लिया, यहाँ चार्ज रख दिया तो इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। मान लो इसका फील्ड अगर यहीं तक है, जैसे वो मैग्नेट का देखा था, तो इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन अब आप देखो F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। r इन्फिनिटी कर दोगे तो F जीरो हो जाएगा, नीचे है ना ये, r इन्फिनिटी कर दोगे तो F कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यानी कि ये बात समझ में आ गई हमारे कि ये जो फोर्स लगता है, ये जो भी फोर्स लग रहा है K Q1 Q2 r स्क्वायर, ये तभी लगता है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में हो। जब वो कहाँ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में हो। तो आपको समझ में आ गई। तो एक डेफिनेशन लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड, electric field is the region around the charge, electric field is the region around the charge particle or charge body, charge particle or charge body, charge particle or charge body in which if another charge is placed, it experience electrostatic force, it experience electrostatic force, it experience electrostatic force। लिख लिया आपने? सर एक बार रिपीट करना डेफिनेशन। लिखो, electric field is the region around charge particle or charged body, around charge particle or charged body in which if another charge is placed, it experience electrostatic force, समझ में आया आपको कि एक जो कोई भी चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल है वो अपने एक अराउंड एक रीजन क्रिएट कर लेता है जिसमें कोई दूसरा चार्ज आने पर वो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स फील करता है। उसी अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स को मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसी को मैं क्या कर रहा हूँ,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसे किससे डिनोट करते हैं? ई से। किससे डिनोट करते हैं? ई से। लिख लिया? आगे लिखो, नई हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या लिखा आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है ना? क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। इसे हम नॉर्मली किससे डिनोट करेंगे? ई से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको पता है कि कोई भी आपने चार्ज रखा, इस चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है, उस रीजन में आने पर, उसके रीजन में आने पर कोई भी अनदर चार्ज अगर इस रीजन में आता है तो इट विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या तो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स। यस और नो? आपको पता है ये बात? तो ये जब इसके रीजन में आता है तो यहाँ भी फोर्स फील करेगा, यहाँ भी, सब जगह वो क्या करेगा? फोर्स फील करेगा। सब जगह वो क्या करेगा? फोर्स फील करेगा। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, सब जगह वो क्या करेगा? फोर्स फील करेगा। लेकिन यहाँ आने पर अलग फोर्स फील करेगा, यहाँ आने पर अलग फोर्स फील करेगा, यहाँ आने पर अलग फोर्स फील करेगा। जैसे जैसे पास में आओगे इट विल एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या तो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा या ज्यादा फोर्स से रिपेल करेगा, या तो ज्यादा फोर्स से रिपेल करेगा जैसे जैसे पास में हो। इसका मतलब है हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अलग अलग होता है। ये चार्ज के पास में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जैसे जैसे दूर जाते रहते हैं तो वो क्या हो जाता है? कम होता जाता है। वो क्या हो जाता है? कम होता जाता है। तो हम यही फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से, कहां पर और कैसे होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहां पे, किस चार्ज की वजह से कैसा होगा, वो हम देखना चाहते हैं कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। तो इट्स नॉट ए डिफरेंट, इसको टर्म्स बोल सकते हैं, ये कोई डिफरेंट टर्म नहीं है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कहां पर उसकी कैसी इंटेंसिटी है। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दूर होने पर कम होती है उसकी इंटेंसिटी, जैसे जैसे पास में आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। बात समझ में आई मेरी टर्म्स की? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट ए अनदर टर्म, इट इज आल्सो ए टर्म इज इलेक्ट्रिक फील्ड। वो हम बस ये पता करना चाह रहे हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट what is the value of electric field at different points. Okay, so this is electric field intensity. अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी भी पॉइंट पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हो किसी भी चार्ज की वजह से, वो बॉडी कैसी भी हो सकती है, स्फेरिकल हो, सिलिंड्रिकल हो, अलग अलग चीजों के लिए हम देखेंगे अलग अलग कि कैसी बॉडी है, पॉइंट चार्ज हुई या सिलेंड्रिकल हुई, स्फेरिकल हुई, हम सारी चीजें देखेंगे। उसके लिए हम एक गाउस लॉ पढ़ेंगे। गाउस लॉ इज अल्टरनेटिव ऑफ कूलम्ब्स लॉ, बहुत सारी इजी मेथड से सॉल्व कर देता है वो। ठीक है, अब देखो मेरी बात समझ आए कि मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बात समझ में आई आपको? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली होती क्या है, ये देखो ध्यान से। मान लो कि अभी मैं पॉइंट चार्ज का पढ़ाऊंगा आपको कि कैसी भी कोई एक चार्ज बॉडी है, ये क्यू, इससे आर डिस्टेंस पे मैंने कहा कि ये कोई पॉइंट है पी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कि इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ध्यान से सुनो, एक ही तरीका है जो आप तरीका दिमाग में बैठा लो, आप कहीं पे पता कर सकते कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पे आपको एक पॉइंट चार्ज रख देना है। क्या रखना है यहाँ पर? आपको एक
पॉइंट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट, उससे बोलते हैं यूनिट पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं? यूनिट पॉइंट चार्ज। आपको क्या रखना है वहां पर? यूनिट पॉइंट चार्ज रखना है, और उस यूनिट पॉइंट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर लेना है। इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। मान लो कि मैंने वहां पे एक तेज चार्ज रख दिया क्यू नॉट, तो ये क्यू नॉट इस क्यू पर कितना फोर्स लगाएगा? के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर लगाएगा, नहीं लगाएगा? और उस फोर्स को अगर मैं उसी चार्ज से डिवाइड कर दूं तो इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। धीरे धीरे समझ में आएगा, ये टर्म्स आपके पहली बार आई है। अब यही हम पढ़ने वाले हैं 10-15 दिन लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड ही, 15-20 दिन से ज्यादा ही पढ़ेंगे ऑब्वियसली, कि ये हमारा चैप्टर लगभग 1 महीने के आसपास चलेगा। तो ये जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो टर्म्स क्या है? फोर्स पर यूनिट कूलम्ब, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड। अगर किसी भी पॉइंट पर, उस पॉइंट पर आपने कोई चार्ज रखा, उसी पर लगने वाला फोर्स उसी चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। मैं कैलकुलेट करूंगा और अच्छे से फील आएगा। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, electric field intensity at a point is equal to the electrostatic force is to the electrostatic force। लिख रहे हो ना आप लोग? Sir, repeat again, please. Yes, sir. ओके दोबारा से रिपीट कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point, electric field intensity at a point is equal to the electrostatic force is to the electrostatic force is to the electrostatic force experienced, electrostatic force experienced by a unit positive charge, by a unit positive charge, by a unit positive point charge, by a unit positive point charge both in magnitude and direction, both in magnitude and direction, both in magnitude and direction। अब पहली हेडिंग डालो, डेफिनेशन एक बार मन में पढ़ लो एक बार दोबारा से, और मैं यहां से अब इसको फील करवाता हूं कि ये क्या चीज है एक्चुअली जो हमने लिखा है वो है क्या। हेडिंग डाल लो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है वो हमें दो। डाली हेडिंग सबने? सबने हेडिंग डाल ली? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पर ये बड़ी वाली नहीं मिली, वो छोटी छोटी वाला बड़ा पैकेट, उसमें 10-12 कितने आती है पर वो मिली नहीं। तो क्या लिखा आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हेलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब देखो ध्यान से कि किसकी वजह से हम पता कर रहे हैं? पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी। बोर्ड पे नजर, ध्यान से समझना है, कोई हार्ड चीज नहीं है। मैं आपको साइड में पॉइंट लगा दूंगा, हाउ टू बी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो आप। अगर ऐसे मैं बोलूं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो एक ही बात है, टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपसे बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इट बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। अब देखो, ये मान लो कि ये कोई पॉइंट चार्ज है आपके पास क्यू, इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं कि यहां से एक आपके पास पॉइंट चार्ज है क्यू। ये आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा लिखो, दिख रहा है आपको? Yes, sir. अब मेरी बात सुनो, देखो यहां से एक डेरिवेशन या एक चीज पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज फाइंड आउट करो या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर फाइंड आउट करो। तो तरीका यही है, यहाँ सॉलिड सिलेंडर हो जाएगा, उससे आर डिस्टेंस में कोई पॉइंट पी होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो। तो ये डायग्राम बना लो, फिर मैं लैंग्वेज दिखा देता हूँ फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में अगर आपको आता है तो आपको एग्जाम वो क्या लिखनी होगी, लैंग्वेज लिखनी होगी, ठीक है। डायग्राम बना लिया? यस सर। मोहित आवाज नहीं आ रही, कुछ बोलना चाह रहे हो तो? बना लिया डायग्राम सर। हाँ अमित थोड़ा तेज बोलेगा। सर ई के ऊपर वेक्टर आएगा ना, क्योंकि इंटेंसिटी है ये, या फिर हाँ इलेक्ट्रिक वेक्टर फील्ड है। आएगा, अभी ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन हो जाएगी वो, उसकी क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, उसका वेक्टर हो जाएगा। समझो मेरी बात? ओके ओके सर। हाँ थोड़ा तेज बोलो। ओके सर। ओके, ये इसके अभी मैं जस्ट इसके बाद में इसके बारे में लिखाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी यूनिट ये है, उसका ये डायमेंशन है, ये दो चार चीजें इसके बारे में लिखाऊंगा, लेकिन एक डेरिवेशन से थोड़ा सा फील आ जाए इसलिए। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, लिख लो। ये थ्योरी अब किस लिए लिखवा रहे हैं, ताकि बोर्ड एग्जाम में अगर आया आपको तो थ्योरी लिखने का पैटर्न पता हो। तो दो तीन जगह मैं थ्योरी लिखवा दूंगा, फिर वो एक पैटर्न डिसाइडेड हो जाएगा, फिर हर जगह मैं ये थ्योरी फिर से रिपीट नहीं करूंगा। इसलिए एक बार ध्यान से देखो, हर चीजों में वो ये कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करना चाहते हैं, देखो सबसे पहले हम चाहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं पॉइंट पी पर। ये कोई पॉइंट है पी पर, किसकी वजह से, इस चार्ज क्यू की वजह से आर डिस्टेंस में एक पॉइंट है पी, वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ भी लैंग्वेज बना लो कि जैसे V1, एक बार लिखना नहीं है, मैं एक बार लैंग्वेज बोल रहा हूँ। वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विच इज सिचुएटेड आर डिस्टेंस फ्रॉम क्यू, ठीक है। एंड वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू, लिख लो। We want to find out, yeah, we want to calculate इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलूं, कंफ्यूज नहीं होना है। We want to calculate electric field intensity. We want to calculate electric field intensity 8 point P, 8 point P we want to calculate electric field intensity 8 point P which is situated which is situated which is situated
small r distance from point charge q. Small r distance from point charge q. Small r distance from point charge q. ओके देखो मेरी बात, मैं इधर लिख देता हूं आपको स्टेप। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी हो किसी की वजह से, तो जिस पॉइंट पर यहां से जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो, वहां पर एक टेस्ट चार्ज Q0 रख दें, और ये पॉजिटिव ही लेना है आपको। कैसा लेना है? पॉजिटिव। मैंने लिखा है यूनिटी पॉजिटिव चार्ज है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। समझाऊंगा मैं आपको। आपको क्या करना है कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, वहां पर आपको क्या कर देना है, एक टेस्ट चार्ज रख देना है Q0। देखो टेस्ट चार्ज क्या होता है, ये आपने अपनी इच्छा से एक चार्ज रख दिया जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बहुत कम। ये टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, बहुत कम। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ये आपने अपनी तरफ से रखा है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, वेरी लेस, बहुत कम होना चाहिए। कम क्यों होना चाहिए ये आपको बाद में फील आएगा। पहले अभी मैं एक टर्म बोल देता हूं कि इसके कम होने की वजह से इस पर इसकी वजह से ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा तो क्या ये फोर्स ज्यादा लगाएगा इस पर, यस और नो? अरे के क्यू नॉट बाई आर इसका लगेगा इनके बीच में फोर्स, तो वो फोर्स लगने की वजह से इसका अरेंजमेंट बिगड़ जाएगा, ये दूर चला जाएगा मान लो। लेकिन ये इतना ही हो कि इसकी वजह से ज्यादा फर्क इस पर नहीं पड़े। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो वहां पर हम एक टेस्ट चार्ज Q0 रख देंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना? सर। ये एक पॉइंट है जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्टेप सेकंड, उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट, कि उस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q on टेस्ट चार्ज Q0, कि कितना फोर्स लग रहा है, वो फोर्स लग रहा है, क्या वो फोर्स इनकी वजह से इधर लगेगा फोर्स, यस और नो? अरे फोर्स इधर लगेगा नहीं लगेगा? अरे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से ये इधर लगाएगा, यस और नो? मेरी आवाज नहीं आ रही यार आप लोगों के पास, आपकी आवाज ही नहीं आ रही मेरे पास, यस और नो बोल रहे हैं। यस सर, यस सर, Yes, sir. ओके, तो वो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा K Q Q0 बाय